ठीक हो और बोला अभी का ठीक है, अभी का ठीक है। ये देखो, ये रही ऐसे फ्रंट कैमरे से दिखाओ। बाजी, रानी बाजी। वालेकुम। पापा को बड़ा करके अच्छा, दिखाओ पापा ना। जी को दिखाऊं? पापा को बड़ा दिखाओ। पापा जी तेज कैमरे पे आ रहे हैं। क्यों? छोटे से क्यों? पूरा फोन ऐसे अच्छा करो अच्छा ना। अच्छा। फोन ऊपर करो। हाँ, पापा जी चमक रहे हैं। स्मार्ट लग रहे हैं। ये भी बुल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो पापा जी आप? जी पता है आपको क्या क्या सामान आया आपकी तरफ से? अभी आपको तो पता भी नहीं होगा। सब बड़े खुश हो गए। चलो जब घर आऊंगी तब बताऊँ। कभी दाढ़ी क्यों नहीं बढ़वा रही? क्या करवा रखा है? शेविंग क्यों नहीं करेगी? अच्छा सोमवार को। हम रात तक निकल, हम यहाँ से निकल लेंगे, रात में आएंगे। ठीक है? हाँ हो गई। क्या हो गई वो? छठी। हाँ मैं सामान वामान लिया है, बस हो रहा है, खाना बन रहा है। एक तो छठी काकू लेगी। वही कमजोर है। तो जी हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। अभी आपने देखा व्लॉग की शुरुआत हुई थी पापा जी से बात करके, क्योंकि अन्नू जो है ना वो पापा मम्मा को बहुत मिस कर रही थी। तो पापा दुकान पे थे तो मिनाज ने वीडियो कॉलिंग कराई पापा जी से, और फिर वही है कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर भी पापा का ये होता है किसी चीज़ की कमी तो नहीं पड़ी। मैंने कहा नहीं पापा सब बहुत अच्छा है, सब लोगों को बहुत सारा सामान दिया आपने, सब बहुत खुश हो गए। कह ठीक है, क्योंकि पापा का यही कहना था कि बेटा किसी चीज़ की भी कमी मत पड़ने देना, और बस अन्नू को अफसोस नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। मैं पापा किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ी है, आप परेशान ना होइए, सब बहुत अच्छे से। और मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली छोटे बच्चों की तो और भी ज़्यादा। कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना छोटे बच्चों की। तो मैं ये सारी ड्रेसेस लेकर आई थी छोटे बेबी की। नाना नानी की तरफ से 5 ड्रेसेस थी, फिर एक ड्रेस मैंने दी थी, एक ड्रेस बुलबुल ने दी थी। और माजिद के कपड़े ये वाले थे, चेक की शर्ट ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन थी, और कॉटन की, और जीन्स थी। यहाँ पर अन्नू के ससुर जी के लिए, अन्नू के जेठ जी के लिए और अन्नू के नंदोई जी के लिए कपड़े थे। तो ये सब था। और ये जो किट है हिमालय की, ये मिनाज लेकर गई थी, और एक केक लेकर आई थी अन्नू के लिए। और बाकी चीज़ें जो थी, ये जो झूला है ये मैंने दिया है अन्नू के बेबी के लिए, क्योंकि अबिहा को जो है ना आदत पड़ चुकी थी झूले में झूलने की। तो वो उस झूले में अच्छे तरीके से झूल के ना सो जाती थी। तो अन्नू ने कहा था बाजी झूला होना चाहिए, क्योंकि फिर मैं काम करती रहूँगी ना तो उसको टेंशन नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। हालांकि झूला जो है वो माजिद ला रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं लेकर आऊँगी। और ये सूट जो है ग्रीन कलर का, ये अन्नू के लिए है। इधर देवरा अन्नू की जेठानी के लिए और अन्नू की नंदों के लिए भी सूट थे। और फिर उसके बाद मिठाई थी 4 किलो। और फिर उसके बाद क्या था, हाँ चांदी की पाजेब और एक ड्रेस जो थी वो बुलबुल की तरफ से थी, और चांदी के जो कड़े और झूला और एक ड्रेस जो थी वो मेरी तरफ से थी। तो आप लोग बड़ा कहते हो ना आप ही फ्री का खाती हैं और ऐसा करती हैं, आपको किसी को कुछ देना नहीं आता। गाइज़ मैंने ना कभी भी ऐसा नहीं करा कि जैसे होता है ना कि स्पेशली व्लॉग शूट करूँ या मैं सारी चीज़ों को ना जो मैं कर रही हूँ वो बताऊँ जताऊँ। लेकिन आजकल की जो दुनिया है ना वो जताने वाली ज़्यादा हो गई है। तो ठीक है हम भी बता देते हैं कि जता देते हैं कि हमने क्या क्या दिया। तो देख लीजिए क्या दिया है मैंने, क्या नहीं दिया है, आप लोग भी अच्छे तरीके से। और बहुत ही, और हाँ वॉशिंग मशीन थी अन्नू के लिए, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं सेमी ऑटोमेटिक, हाँ तो ये वाली मशीन थी। ये वाला ले लिया अन्नू का, ये बड़ी का, ये मैं ले रहा हूँ। एक उम्र को क्यूट लगेगा अरे तेरा इतना एक पकड़ा है तो मेरा सबसे अच्छा ये लगा। देखो साइड जाओ।
अच्छा जी, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी हैं। वो जो कोने में हिमालय की किट के बराबर में आपको जो ड्रेस दिख रहा है ना, वाइट कलर का टी-शर्ट और शॉर्ट्स थे, वो मैंने दिया था। ये पर्पल कलर की जो फ्रॉक है वाइट कलर के साथ में, ये मैंने बुलबुल के लिए पसंद करी थी, अबिहा के लिए। तो बस कपड़े मिले जुले सरकार है सबको, मतलब बेबी की ज़्यादातर शॉपिंग कपड़े जो है ना मैंने ही पसंद करते हैं। हमने इसमें आयज़ा का भी ड्रेस लिया था, स्काई ब्लू कलर का, बहुत ही डिसेंट सा आयज़ा का भी ड्रेस था जो कि बच्चे गर्मी में कैरी कर सके। गुड्डू भाई को माजिद के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। खैर सभी कुछ बहुत पसंद आया सबको। और अभी बारी आ जाती है, अन्नू भी अपनी नंदों को देंगी कुछ गिफ्ट। हमारे यहाँ काजल लगाई, वो तारे दिखाई, काजल लगाई और क्या बोलते हैं दूध धुलाई, ये सारी रस्में होती हैं जो कि नंदों का हक होता है। तो करी तो सब मैंने है, लेकिन हाँ हक जो है वो गुड़िया बाजी और अन्नू बाजी का है, तो उनको ही मिलेगा। अन्नू और माजिद बड़े खुश थे इस बार अपनी बच्ची के लिए, और उन्होंने अपनी बहनों को भी बहुत खुश किया। बहनें भी बहुत खुश हो गई थी। बहनें क्या होती हैं, भाइयों के लिए बहुत ढेरों सारी दुआ करती हैं और लेकिन अपने मान के लिए बैठी रहती हैं। तो जिसे कहते हैं ना, भाई अगर बहनों का मान रख दें तो बहनों का खून जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बस अन्नू जो हमारे में बर्तन देते हैं दूध धुलाई की रस्म में, तो अन्नू ने बर्तन भी दिया। सही बात है, निकाल के दो। वो तो मजबूरी थी, मैंने करी नहीं है, लेकिन वो था कि वो अस्पताल में थी तो वो मजबूरी थी, बच्चे को दूध पिलाना था। रस्में तो सारी मैंने करी, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता, हक आप लोगों का ही है। हम सिर्फ एक एज अ क्या बोलूँ मैं, नर्स की तरीके से काम कर रहे हैं हम तो बस। तारीफ मेरी हो रही है, मेरे पे कैमरा करिए। तारीफ इधर सब तारीफें करो। रानी बाजी ने क्या क्या करा? और अभी जाने भी नहीं देना इन्हें, है ना? अब नहीं इधर भी बच्चों का आके मार कमाना नहीं भाई, सबकी मिली बहुत ऐसा नहीं है कि भाई मेरी बहनों ने भी सबका मिला जुला योगदान है ये। हाँ बस सल्लम के नसीब है। मतलब ये होता है, एक कैमरे के सामने की होती है, कैमरे के पीछे की। वैसे तो मैंने कैमरे में भी लिया है, लेकिन माशाल्लाह दोनों बहनों ने बहुत अपनी बेटी के लिए भी ढोल यार। दोनों ने बहुत मेहनत करी है। अनु बहुत बिग बिग थैंक्स बोलिए। और अभी पूरा 1.25 महीना और रह गया है, बाकी का और कितना हो गया है। तो आ जाओ मम्मी, सामान देख लो। बातें कर रही है। हाँ बोला, आ जाओ। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, और तो था नहीं। आपका डायलॉग वो हो गया खराब। इधर बुलबुलबाजी नहीं हुआ, इसमें से ले लेना। अरे इसमें मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा। अच्छा आपने करा है? जी जी अब मत ले, गरम हो रहा है। आपने देखा डिज़ाइन? हाँ देखा, बहुत प्यारा है। जैसे बड़ों में डिजाइन आता है ना, वैसे वाला डिजाइन है। ये वाला तो उनकी अम्मा का ही डिज़ाइन है, उनकी अम्मा के सोने के ऐसे हैं और वो सेम वैसे ही। थैंक यू थैंक यू। तो भैया भी आप लोगों ने सुना, वो लोग इतने खुश थे मेरे काम से, बुलबुल के काम से। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करा, गुड्डू भाई ने, अन्नू की नंदों ने। तो बस दिल खुश हो जाता है जब कोई आपकी इतनी तारीफ़ कर देता है ना, आपके काम को सराहता है, तो हर इंसान का दिल खुश होता है। मेहनत तो देखो लगती, थकान तो होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हाँ मुझे खुशी इस बात की कि मैं अपनी बहन के उस वक्त में खड़ी रही उसके साथ में जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अल्लाह पाक बस ऐसे ही मैं सबके लिए खड़ी रहूँ। अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं हर किसी के काम आ सकूँ, बस यही मेरी दुआ है।
बड़े पापा की तरफ से। मेरा हो रहा है ठीक है, लड़की के लिए भाई ये। अच्छा सही है सही। तो मेहंदी लग रही है उनके, मेहंदी लगवानी है वो। बड़े पापा बड़ी मम्मी एक फ्रेम में तो आ जाइए। जब से बिछड़े हुए थे पब्लिक बहुत पूछी थी बड़ी मम्मी कहाँ है, बड़ी मम्मी कहाँ है। तो गाइस ये रही बड़ी मम्मी, फाइनली छठी वाले दिन आ गई। हाँ ये दादू की तरफ से। सही है सही है सही है सही। भाई उसे सही आनी चाहिए। अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। बढ़िया है बढ़िया है। हाँ जी ये 4 के सेट है ना, 2 सेट है। ये टॉवल है। भाई भी डी मार्ट में ही थे क्या? आप भी डी मार्ट में ही थे? डी मार्ट में थे आप भी? वी मार्ट में गए थे आप भी? सब वही है, सारा माल वी मार्ट का ही है। ये है बड़ी बुआ की तरफ से, फूफी की तरफ से। फूफी की तरफ से ड्रेस। अच्छा जी, तो यहाँ पर बड़ी फूफो ने दे दिया था। ये अन्नू की छोटी वाली नंद है जिन्होंने अब अपना गिफ्ट दिया है। ये भी कपड़े लेकर आई थी छोटे बेबी के लिए, और ये उनके हस्बैंड है और उनकी ये बेटी है जो हस्बैंड की गोद में है। और वो छोटे बेबी से बहुत सारा वाला प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करती है। अच्छा जी, तो गिफ्ट्स देने का लेने का फंक्शन जो है वो समाप्त होता है। अब बारी आ जाती है खाना खाने की। तो खाने में बना था कोरमा, बिरयानी, ज़र्दा रोटी। और खाना मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरी जो है ना मतलब हद हो गई थी थकान की। मैं बहुत ज़्यादा वाली थक गई थी, सुबह 4 बजे से जग रही थी, तो मेरी अब बस हो गई थी। तो मैंने खाना नहीं खाया था, बिल्कुल भी मन नहीं था। और बुलबुल को आज ही निकलना था, गुड्डू आए थे लेने के लिए, आसिफ जी भी अभी निकलेंगे। तो यहाँ पर वही लोग खाना खा रहे हैं जिन्हें अपने अपने घर जाना था। मैं तो यहाँ पर ही रुकने वाली थी, तो इसलिए मैंने खाना नहीं खाया इस तरीके। तो बस जी वही लोग खाना खा रहे हैं, ये लोग चले जाएंगे खाना खाने के बाद और हम रुकेंगे। वो एक ही स्टाइल के वो सारे फोटो क्यों खा रहे? खाना अच्छा था, बढ़िया था, बढ़िया था। आप क्यों अभी से मरी मरी से हो रही हैं? चलो सो जाएंगे, आप परेशान नहीं करना। मैं कहाँ जाऊँगी फिर अकेली? तो फिर बच्चे कहाँ सोएंगे? सामने वाले ना गुड़िया बाजी के रूम में। तो मैं तो थोड़ी देर के लिए वहीं चली जाऊँगी। ऐसे कर लेना ना, हम लोग तो बातें करते हैं, किसी का लाइक दो ऐसे एक बाजी को लेके चाय भी पी लेना, काफी खाना खाना। एक काम करना ना, पापा भी पिएंगे। नहीं एक्सचेंज तुम लोग करते रहना। तुम आ जाओगी, वहाँ से चले जाएंगे वहाँ सोने, ऐसे ऐसे कर लेना। अरे रोज ऐसे करेंगे 12-1-2 बजे तक तो मैं रह करूँगा, जब तक आराम करते हैं। अरे रोज फिर अभी 2 दिन से मार्केट भी तो जा रहे थे ना, अब मार्केट नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, अब घर के अंदर। हाँ दवाई भी नहीं भाई खाऊंगी। दवा लेके आया? अब इन्हें छोड़ जाऊँ? हाँ हाँ छोड़ कर आओ, जाओ। क्योंकि वो लेट होगी क्या करें? हाँ मैं बंद कर दूँ? अरे वो लेके जाना। मेरे तो बच्चों का दूध भी बचा है, लेकिन वो मीठा है, वो माजिद सुनी रे माजिद मुझे बंद कर दूँ? अरे मुझे
तो जी यहाँ पर ना बुलबुल बस अन्नू को समझा रही थी मेरे लिए ही कि बाजी का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, लेकिन बाजी का बहुत ध्यान रखना। बाजी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, उनको भी रेस्ट करने देना और बस अपना बहुत सारा वाला ध्यान, बच्चे का ध्यान तो खैर बाजी रख ही लेंगी। बुलबुल और मेरा बॉन्ड कुछ इसी तरीके से कि मुझे हमेशा बुलबुल की रहती है कि बुलबुल ज़्यादा ना थक जाए और बुलबुल को रहता है कि बाजी ज़्यादा परेशान ना हो जाए, बाजी की भी बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें। तो अल्लाह पाक हमारी जोड़ी सलामत रखे। बहुत सारा अपना भी ख्याल रखना, अनु इनका ख्याल रखना, ये कितनी रातों से नहीं सोएंगे, है ना। तो इनका क्योंकि ये अगर फिर बीमार पड़ेंगे तो फिर तो दिन भी बेकार हो जाएंगे, रात तो छोड़ो दिन भी बेकार हो जाएंगे। तो एक रात तो सोना होगा। आज माजिद भाई को जगा लेंगे। नहीं ऐसा करेंगे उसमें भाभी, आज ना जैसे एसी वाले कमरे में होंगे ना तो थोड़ी देर मैं सोया नींद अच्छी नहीं सोया। पापा जी जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मिल तो लो। ठीक है बेटा। अरे उन्होंने ये कही नहीं कि चलो। अरे मेरा कैमरामैन कहाँ रह गया? तुम्हारा कैमरामैन तो उधर नहीं रहेगा। पति से भी तो मिल लो जरा। हाय, गले मिलो जल्दी। ऐसी तो मिला के बाय बाय पापा। कर दो मेरे बादशाह। मैं खुदा बख्श हो गई, मेरी बेनज़ीर चली गई। मैं तो खुदा बख्श होगी, मेरी बेनज़ीर चली गई। एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के। इन लोगों का रास्ता अलग है क्या? ये स्टेशन जा रहे हैं, तुम हाईवे पे जा रहे हो। चलो उन्होंने बहुत सारा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आप मत जाओ। नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी है? चलो थैंक यू। देखिए कितने पब्लिक। मैं तो पहली चला, मैं चलूँगा जी। हाँ मैं चल रही हूँ तुझे छोड़ने फ्लाई ओवर तक। तो अबे चप्पल कहाँ फंसी पड़ी हैं, आ जाओ। चलो तुम लोग घर पे है ना। पता नहीं सीखनी तुम्हारी कहाँ। अच्छा ये अब बुलबुल घर कब आएगी? घर अब छुट्टियों पर जाए। ठीक है फिर, ठीक है कुछ दिल्ली। वहाँ कुछ दिन आराम फरमाएंगे। ठीक है। तो बाहर से निकल कर आए। गुड़िया बाजी से मिली। हाँ मैं मैं कह रही हूँ अगली कुछ दिल्ली की होगी। चलो हाँ चले गए, आगे गए। हम जा रहे हैं, अब आप आना हमारे घर पे, ठीक है। हाँ कितने हाय कर दो हाय। हाँ चले गए। चल मैं चल रही हूँ। तो जी एक एक करके सब अपने अपने घर चले गए। बड़ा मुश्किल होता है अपनों से दूर होना, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल भी हो गई थी और फिज़िकली भी बहुत थकी हुई थी, मेंटली भी बहुत थकी हुई थी। तो बस इन लोगों को हमने करा खैर से विदा। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल वाले व्लॉग में। नॉर्मल व्लॉग्स चलेंगे वो आप लोगों के साथ में, अभी तक भी चल रहे थे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।